अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट वीडियो में डू वाइल लूप के कुछ टास्क किए थे। उससे पहले हमने वाइल लूप की थी और हमने लूप शुरू की थी उससे पहले। तो आज जो है लूप्स, इसका आखिरी टॉपिक है, ये है फॉर लूप। सबसे इजी लूप है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लूप का सिंटैक्स है वो ये है। बिकॉज क्योंकि हम हमें तीन चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक लूप का स्टार्टिंग, एक लूप का एंडिंग पॉइंट और एक लूप का सीक्वेंस। जो हम पहले ऊपर फ्रंट इधर देते थे कि हम सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर करते थे, फिर उसको प्लस प्लस करते थे, उसका सीक्वेंस देते थे तीनों चीज़। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम तीनों चीज़ें एक साथ, ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है कि लूप कहाँ से शुरू होगी, ये लूप का एंडिंग पॉइंट है, ये लूप कहाँ पे एंड होगी, और ये लूप का सीक्वेंस है कि लूप किस हिसाब से मूव करेगी। तो ये फॉर और जो इसका सिंटैक्स है और जो हमने यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करवानी है ये उतनी दफ़ा प्रिंट होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आई इधर ही डिक्लेयर करें, आप लोग इसे ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इधर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अगर आप इधर डिक्लेयर करेंगे इंट आई, तो ये सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही जाना जाएगा। अगर आप इसे ऊपर ग्लोबल लेवल पे इंट आई करते हैं तो ये पूरे फंक्शन में, ये आप लोग इधर भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फर्क है। अब मैं फॉर लूप लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ये देखिए हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, उसके बाद इसका एंडिंग पॉइंट है और उसके बाद इसका सीक्वेंस लिखा हमने। इसकी स्पेलिंग आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मुझे शायद भूल गया। एन सी। तो अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और जो चीज़ हमने अब हमने हमें ये भी जरूरत नहीं है कि हमने लूप की बॉडी में आई प्लस प्लस करना है या लूप की बॉडी के बाहर आई प्लस प्लस करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही इसको बता दिया कि आई प्लस प्लस। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वेलकम टू फॉर लूप फॉर लूप। तो ये जो है हमें न्यू लाइन पे मिले हर दफ़ा। तो रिटर्न 0 आप लोग लिखें या ना लिखें, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इसको रन कर देते हैं तो ये देख लें, ये इस तरह ये कैसे वर्क करती है मैं आपको बताऊँ। तो मुझे दोबारा इंट आई इक्वल टू 0 था। अब हमने एक लूप का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू किया है कि इंट आई इक्वल टू 0 था, और ये पहले आई 0 है, यहाँ पे जाएगा 0, आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इधर नहीं जाएगा, ये बाद में इधर जाएगा। ये पहले एक दफ़ा प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके ये फिर इसकी तरफ जाएगा कि आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 लेस देन 5, ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, फिर ये प्रिंट कर देगा। अब फिर ये यहाँ पे जाएगा, आई इसने एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना है कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, और बाकी हर दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होगा 20 जो है इसकी। तो ये जब आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 5, ये फिर प्रिंट कर देगा। फिर ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5, ये कंडीशन फिर ट्रू है, ये फिर प्रिंट कर देगा। फिर 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, ये फिर प्रिंट कर देगा। अब आई प्लस प्लस 5 हो गया, 5 लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 इक्वल होते हैं 5 के। ये यहाँ से जब लगा के बाहर आ जाए, तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिखा होगा, यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस होंगी, तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये लूप फॉर लूप इस तरह काम करती है। तो हम लोगों ने जिस तरह पहले, उसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे हम लोग जिस तरह हम लोगों ने 1 से 100 नंबर का सम लिया था, सम इक्वल टू 0 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम फॉर लूप के जरिए 1 से 100 नंबर्स हैं उनका सम लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन जरूर डालना है। मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पे जो सेमी कॉलन है ना, ये बहुत जरूरी है, वरना आपको एरर आएगा। ये लास्ट में नहीं डालना, ये सिर्फ इसमें डालना। तो आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 100 है, आई प्लस प्लस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सम इक्वल टू सम प्लस आई किया होता है, ये फार्मूला आपको पहले ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग लूप की बॉडी के बाहर द सम ऑफ 100 नंबर्स, यहाँ पे हम लोग सम कर, तो अगर इसको रन करते हैं, 100 नंबर का सम ये है 4950। अगर हम इसको 1 से शुरू कर लेते और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100 कर लेते, तो फिर भी ये इतना फर्क पड़ जाता है।
तो आप लोग देख लें कि 100 इंक्लूड करना है या नहीं करना। अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से सेपरेटली यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई समझ आ जाए। तो अगर हम लोगों ने इवन नंबर्स का करना है सम, इफ आई परसेंटेज है 2 इक्वल टू 0 है, इसको ऊपर मूव कर लेते हैं। तो हम लोग, अगर आपको इसका फार्मूला तो आता होगा ना कि इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो तो डिवाइडर और उनका रिमाइंडर 0 होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, तो फिर ये इनका सम हो जाएगा। हम इसको रन करते हैं। इवन नंबर है, सम ऑफ इवन जो 1 से 100 तक इवन नंबर है उनका ये है। अगर आप लोगों ने ऑड नंबर्स का फाइंड करना है तो मैं आपके लिए फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज करनी है कि इट्स नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ये आप लोग को इसको सेट करें। तो ये 25 ये सम ऑफ ऑड नंबर्स का जो है सम आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं इसके जरिए। वो जो सारे टास्क हमने लूप के जरिए किए थे, फाइल लूप और टू वाइल लूप के जरिए, आप लोग सेम टास्क इसके जरिए भी कर सकते हैं। आप लोग बाकी टास्क के को ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको एक और चीज़ जो लूप में है, कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, ये लूप की बॉडी का पार्ट है, तो इसलिए मैं लूप में समझा रहा हूँ, मैं इसकी अलग से बना देता वीडियो। तो आप लोग इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि ये फॉर है, इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है 10, आई प्लस प्लस। हम चाहते हैं कि जब भी लूप 5 तक पहुंचे लूप खत्म हो जाए, ये लूप आगे 10 तक ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, आई इक्वल इक्वल 5, तो ये यहाँ पे ब्रेक कर जाए। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी आई की वैल्यू तो 1 2 थी, तो यहाँ पे ये इफ की बॉडी है, और यहाँ पे हम लोग, अगर आप लोग इसको एज ए ग्लोबल लेवल पे कर देंगे, यहाँ पे int i इक्वल टू 0, int i को डिक्लेयर कर देते हैं सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पे इस लूप के बाहर भी इसको आउट कर सकते हैं, सी आउट आई, एंड टाइम करते हैं इसको। तो ये इसको इसके बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, तो ये फिर जब सी आई को लूप के अंदर वाली बॉडी में एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फिर अच्छे से 0 1 2। अब देख लें कि जब जब भी आई की वैल्यू 5 हुई है तो इसने 5 वाली वैल्यू प्रिंट करके उसके आगे कोई वैल्यू प्रिंट की, उसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ इसको खत्म कर दो और लूप की बॉडी से बाहर आओ। आई की वैल्यू 1 थी और ये कंडीशन फॉल्स थी, तो इसने प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 2 3 4 4 तक यहाँ पे इसने प्रिंट किया। जब आई की वैल्यू 5 हुई इसने फिर प्रिंट कर दिया। 5 के आगे जब आई की वैल्यू 6 हुई, आई इक्वल टू 5 6 इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये जंप लगा के यहाँ पे आ गया, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होगी। तो ये चीज़ है ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक चीज़ है कंटिन्यू स्टेटमेंट, क्या होता है, ये कम कभी कभी यूज हो जाती है। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये मोस्टली फॉर लूप में भी, ये सारी लूप्स में यूज हो जाती है। आप लोग बाकी लूप में इसको देख लीजिएगा। जैसे मैं वो करता हूँ कमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर int I is equal to 0, I less than I plus, if I जो है वो इक्वल इक्वल 5 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंटिन्यू। अगर I की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू कर दें, तो जो सी आउट है, अब इतना ब्रैकेट्स लगा के ऐसे है। आप लोग ये ना कहें कि ये इसकी बॉडी है, इफ की बॉडी सिर्फ इतनी है, अगर ये कंडीशन इसकी फॉल्स होती है तो ये इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई प्रिंट कर देगा, एंडल करें। अब देखते हैं, अब देखें यहाँ पे 0 भी प्रिंट हो गया, 1 भी प्रिंट हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी प्रिंट हो गए। अब 4 के बाद हमारे पास 5 प्रिंट नहीं हुआ, 0 1 2 3 4। जब 5 आई इक्वल टू 5 आया तो उसने वो स्किप कर दिया 5 के आगे से कंटिन्यू। इसका मैं आपको फर्क समझाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन लगाई थी इफ आई इक्वल 5 हो जाए तो यहाँ पे ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब होता है कि इफ की बॉडी से बाहर आ जाए
और लूप की बॉडी में आ जाते हैं। जब आई की वैल्यू, अगर हमने आई को 0 से स्टार्ट किया और आई को हम लेके गए 10 तक, आई की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन 0 इक्वल टू 5 ये कंडीशन गलत होगी। तो नीचे जो है सी आउट वाला हमने इफ की बॉडी में नहीं लिखा बल्कि लूप की बॉडी में लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी, ये सी आउट फिर रन होगा, 3 4 4 तक रन होगा। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इक्वल इक्वल 5 हो जाएगा, आई इक्वल इक्वल 5 हो जाएगा, ये कंडीशन सब ठीक हो जाएगी। तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि ये पूरी लूप की बॉडी को ब्रेक करो और बाहर आ जाओ रिटर्न 0 की तरफ। इसका मतलब ये है। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, अब यहाँ पे इफ आई इक्वल इक्वल 5 है, तो यहाँ से करो, तो यहाँ से कंटिन्यू कर दो। जैसे मैं डालूँ तो यहाँ पे सी आउट है, आई सी आउट है यहाँ पे। तो जब भी 0 से 10 तक लूप है, तो 4 तक तो ये चलेगा बिल्कुल, 1 2 0 1 2 3 4। जब आई की वैल्यू 5 होगी, 5 इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ठीक होगी, ये यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब है कि 5 को इसने स्किप कर देना है और फिर 5 के आगे से ये फिर कंटिन्यू कर देगा 6 7 8। अगर हमने कोई एक नंबर स्किप करवाना हो तो फिर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी यूज करें। तो ये थी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब एक चीज़ है कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। नेस्टेड फॉर लूप, तो इसको मैं कमेंट्स करता हूँ या बताता हूँ कि नेस्टेड फॉर लूप, जिस तरह नेस्टेड इफ आप लोगों ने पढ़ा था कि नेस्टेड इफ क्या होता है, इस तरह ही नेस्टेड फॉर लूप है कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर। तो जिस तरह हम लोगों ने डिजाइन पैटर्न प्रिंट किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आई इक्वल टू आई लेस 5 आई प्लस प्लस। तो जब हम इसके अंदर एक और फॉर लूप बनाएंगे, अब हम जे वेरिएबल से निकाल लेते हैं, जे 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग सी स्टडी कर लेते हैं। जब जो भी डिजाइन पैटर्न आप लोगों ने पहले पहले सी आउट में देखे थे, वो आप लोग ऐसे बना सकते हैं फॉर लूप। तो इसको रन करते हैं, तो ये सारे एक लाइन में आ गए। हम लोग चाहते हैं कि जब भी एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाए इसके बाद ये लाइन आ होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी आउट एंड हम लोग ये देख लेंगे हमारे पास डिजाइन पैटर्न प्रिंट। तो अब हम लोगों ने स्टैरिक हम लोगों ने बनाए थे, ट्राइंगल्स बनाई थी। अब ट्राइंगल्स को देख लेते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे बनती हैं। अब ये ट्राइंगल था एक की तरह, फिर दूसरे ऐसे। आप लोग खुद बना लेंगे, बहुत बुरी बन रही है तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इसको कॉपी करके इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ स्टैरिक ट्राइंगल। तो आई, हम आई को यहाँ पे आई जे को लेस देन आई करेंगे। अगर हमने एक ट्राइंगल बना दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आई की आई आई यूज होता है नंबर ऑफ रोज के लिए, ये है, ये नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, ये 2 है, 6 4 है। इसमें जो आउटर फॉर लूप है, जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो यूज होगा नंबर ऑफ रोज के लिए, और जो हमारा इनर फॉर लूप है ये कॉलम्स के लिए यूज, बिकॉज क्योंकि इसमें 2Ds यूज होती हैं, इसकी रोज भी है और इसके कॉलम भी है। मैट्रिक्स ये कॉलम है। अब इसका एक कॉलम है, इसका दूसरा कॉलम है, इसका तीसरा कॉलम है, फोर कॉलम है। तो अब हमने पहली लाइन प्रिंट करनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी। अब यहाँ पे इसमें हमने, अब इसमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। अब इसमें आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी, इसमें कॉलम ये लेकिन जे की वैल्यू 3 है। इसमें आई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 4 है। तो अगर हमने इस तरह की ट्राइंगल प्रिंट करनी, अगर हमने तो रेक्टेंगल प्रिंट करनी है तो फिर तो आई भी लेस देन 5 होगा और जे भी लेस देन 5 होगा। अगर हमने इस तरह की ट्राइंगल्स प्रिंट करनी तो आई लेस देन है आई, जे लेस देन आई होगा। यहाँ पे देखते हैं जे लेस देन 5 है
ये ट्राइंगल प्रिंट हो गई है 1 2 3 4। अगर आप लोग 10 की ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो देखिए आप लोग 10 की ट्राइंगल। तो ये जरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं इसका कोड आप लोगों को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आप लोग इसका कोड देख लें, उसके साथ थोड़े पंगे लें, और क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है वो थोड़े पंगे लेके या थोड़ा कॉपी पेस्ट करके उसको कोड को समझ के रजिस्टर पे हेल्प करिए, ऐसे बनता है। तो आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग फॉर लूप के टास्क देखेंगे।